ऐसे हो गया। गुड। मुझे ये पता यू आर यूके नेशनल, राइट? जी जी जी। तो यूके से पाकिस्तान आने का सफ़र बचपन में ही आ गए थे या क्यों आ गए थे, या व्हाई डिड यू चूज पाकिस्तान? My parents chose this. They shifted to Pakistan, and when we shifted, my sister was getting married. यानी मेरी बड़ी बहन की शादी थी पाकिस्तान में, और वो यहाँ पे हम शादी के लिए आए थे. आई वॉज अराउंड, मैं 10 या 11 साल का था. सो जब तब आए और फिर परमानेंटली पाकिस्तान में रिजाइड उसके बाद किया मोस्टली. बट हैरत की बात है कि माई पेरेंट्स आर बैक इन लंदन. वालदा बहुत टाइम मेरे साथ गुजारती हैं, वालिद साहब वहीं पे हैं ज़्यादा, और वो वहीं पे रहते हैं. वो कुछ साल यहाँ पे रहे. मैं स्कूल मेरा यहाँ पे हुआ, कॉलेज में यहाँ पे गया, और उसके बाद वो लोग वापस चले गए. एंड यू हैव अ ट्विन ब्रदर हु इज आइडेंटिकल टू यू, राइट? या But he lives in London and you live in Pakistan. जी. And you started your career at a very young age. मैंने एज अ चाइल्ड एक्टर, Yes. चाइल्ड ही कहूँगा, अगर व्हेन आई वाज लाइक 14 और समथिंग, जब मैंने एक सीन किया पीटीवी का एक ड्रामा, और वो भी हमारी एक बहुत क्लोज रिलेटिव हैं. वो टेलीविज़न पे नात पढ़ा करती थी, और पीटीवी जाना आज से 25 साल पहले या 24 साल पहले पीटीवी के अंदर दाखिल ही होने देते थे. अब तो हमें शायद आसान लगता है, लोगों के लिए आज भी मुश्किल होगा. सो मैं उनको हमेशा कहता था, प्लीज़ एज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू टेल हर कि प्लीज़ आई वांट टू गो टू पीटीवी, आई वांट टू सी कहाँ शूटिंग होती है. आई वाज सो फॉन्ड ऑफ एक्टिंग एंड ड्रामाज एंड एवरीथिंग. शुरू से Childhood. हाँ, बचपन में अपने स्कूल में भी, मैं जब आई रिमेंबर लंदन में अपने स्कूल में मैं अपने प्लेयर्स जो उनके होते थे, एनुअल प्लेयर्स जो होते हैं और दूसरे, वो भी करता था. और इवन व्हेन आई शिप केम हेयर टू पाकिस्तान में जो मेरे स्कूल से, उनमें भी हमेशा आगे आगे था इन चीज़ों में. सो मैं उन्हें कहता था, प्लीज़ मुझे आप ले जाएं अंदर, प्लीज़ मुझे ले जाएं. तो शी एक दो दफ़ा ले गई. उन्होंने मुझे एक दो प्रोड्यूसर से इंट्रोड्यूस कराया, और मुझे याद है कि एक प्ले पीटीवी का जिसमें कश्मीरी बच्चे चाहिए थे बहुत सारे, वो सारे बैठे हुए थे. तो उन सब बच्चों में सिर्फ बोलने के लिए मेरे पास डायलॉग आए थे. दैट वाज माय फर्स्ट एवर अपीयरेंस ऑन टीवी. एंड आई अ लॉट ऑफ टाइम्स आई डोंट इंक्लूड दैट बिकॉज वो एक सीन था, बट मैं उसको भूल भी नहीं सकता बिकॉज वो मेरे लिए It was a step. वो मुझे आज भी याद है कि अगर आप लोगों का कभी लोगों का इत्तेफाक नहीं है कि आजकल की शायद जनरेशन जो है उनको मालूम है कि पीटीवी में एडिट रूम एक अलग होता है, और हॉल में एक स्पीकर, माइक के ऊपर, स्पीकर के ऊपर आपको डायरेक्टर की आवाज़ आती है जो इंस्ट्रक्शंस हॉल में सेट पे देते हैं वो, जो कि यूजुअली अब आजकल नहीं ऐसे होता. सो मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने डायलॉग बोला तो मेरे डायरेक्टर जो थे उन्होंने सब लोगों के सामने तारीफ़ की कि अरे यार ये बच्चा कौन है, ये तो कमाल बोल रहा है. शायद उन्होंने प्यार में बोला होगा ऐसे चंद डायलॉग से. सो दैट गेव मी दैट यू नो, वो जो एक डिटर्मिनेशन आती है आपके अंदर कि यार ये काम इंटरेस्टिंग है, मैं बहुत इन्जॉय करता, तो मुझे ये आगे भी करना है. फिर उसके बाद भी पीटीवी से ही मेरा फिल्म और पीटीवी का ड्रामा एक साथ मैंने किया था. फिर जब मेरा जो पहला, जिसको मैं कहता हूँ मेरा काम. अब आपने वही अपने करियर जो था एक्टिंग का वो परस्यू की जी हाँ, टिल टू डेट, टिल. और फैमिली में कोई और नहीं है जो इस नहीं फील्ड में? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है. फैमिली में दूर दूर कोई एक्टिंग में नहीं है, लेकिन मेरे वालिद साहब ने एक रेस्टोरेंट बनाया यहाँ पाकिस्तान में, एंड उन्होंने इट वाज क्वाइट अ बिग रेस्टोरेंट, माल रोड जो है लाहौर की, बहुत फेमस. और आई वाजंट मतलब मुझे पर्सनली वो याद नहीं है उस तरह से, बिकॉज वो मेरी पैदाइश से पहले, और मैं बहुत छोटा था तब तक कुछ साल रहा, और उसमें एक जगह पे उन्होंने थिएटर बनाया. तो फिर जब मैं इस फील्ड में आया तो मुझे जितने भी बहुत से एक्टर्स जब मिले यहाँ पे, तो वो हमेशा मेरे वालिद साहब की तारीफ़ करते थे, उनको जानते थे. एंड देन व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप आई सॉ अ लॉट ऑफ एक्टर्स इन माय हाउस, लाइक नदीम बेग साहब जो एक्टर हैं, उनको बचपन में देखा हुआ है, मोहम्मद अली साहब को देखा हुआ है, बाबरा साहिबा को देखा हुआ है. बचपन में मुझे एक मेमोरी में याद हैं. और ये बड़े हमारे रिस्पेक्टेबल एक्टर्स हैं जिनका बड़ा नाम, और लोग बहुत मोहब्बत, इज्जत, इन्होंने डिग्निफाइड एक्टर्स हैं कि जिनको देख के वाकई आपका दिल करता है कि यार इस तरह आप अच्छे अंदाज में नाम अपना बनाएं. सो दैट्स हाउ आई सॉ देम. एंड देन आई हैव मेट, मेरे घर में नुसरत फ़तेह अली खान साहब का मैंने बचपन में शो देखा हुआ है एज अ चाइल्ड, एंड आई हैव सीन a few other very famous people. तो इस तरह काफ़ी एक इन्फ्लुएंस थोड़ा सा शोबिस से रिलेटेड रहा
हमेशा से। ये बताएं, आपने जब शादी की तो किसी एक्ट्रेस से नहीं की, किसी शोबिस इंडस्ट्री की किसी फीमेल से नहीं की जो कि एक्ट्रेस थी ऑलरेडी, बल्कि आपकी जो वाइफ है शी इज़ नॉट एसोसिएटेड रेलिवेंट टू दिस फिल्म इंडस्ट्री फील्ड। क्यों? कोई कभी प्यार हुआ किसी से, मोहब्बत हुई हो सकता है तुम यू फॉल इनटू यू नो। अच्छा, किसी से प्यार मोहब्बत होना इट्स इनएविटेबल। अगर कोई बोलेगा नहीं होता तो ये तो वो झूठ बोलेगा यार, फिर आप नॉर्मल है ना। इमेज बिल्डिंग Yes. के लिए बोलेगा कि नहीं यार कभी ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल, आप की इन्फैक्चुएशन भी होती है, आपको प्यार भी होता है, आपको आपकी अटैचमेंट्स भी होती हैं। इट्स नेचुरल फॉर यंगर पीपल इन यंगर एज, इट्स वेरी नेचुरल। और इसी तरह आई ऑल्सो लाइक माई वाइफ अ लॉट एंड देन वी गॉट मैरिड। लेकिन आपने इंडस्ट्री से क्यों नहीं की? अच्छा, वो एक इत्तेफाक है, सॉरी माय थ्रोट इज अ लिटिल आई डोंट नो, थोड़ा है। इट्स परफेक्टली फाइन। अच्छा, वो इत्तेफाक है, इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छी लड़कियां हैं, इंडस्ट्री से बाहर भी अच्छी लड़कियां। इसमें कोई ये वजह नहीं कि आई डिडंट वांट टू मैरी अ शोबिज पर्सन, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी लड़कियां शोबिज की लोगों में बड़ा, उनके बारे में बड़ा गलत इमेज भी होता है। एवरीबडी इज़ नॉट द सेम। वो कहते हैं ना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं। तो बहुत अच्छी फैमिली ओरिएंटेड एंड फ्रॉम गुड हाउस होल्ड, गुड फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सी लड़कियां इस फील्ड में हैं, और आप बिल्कुल वो ज़बरदस्त आपकी पार्टनर्स भी बनती हैं। बट इत्तेफाक है कि मेरी शादी नॉन शोबिज़ लड़की से भी मेरी लाइकिंग और जो अटैचमेंट है वो नॉन शोबिज़ लड़की से। मूविंग ऑन, मुझे ये बताएं, जब हम बात करते हैं आपकी फिल्म्स की, आपने फिल्म्स भी किया पाकिस्तान के लिए, वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो स्टेबिलिटी की तरफ समाउ जा रही है। 82, 85 के 70 to 80% में कहूँगी कि अभी भी स्टिल वर्किंग है, डेवलपमेंट हो रही है इसमें। ऐसी फिल्म्स हैं उसमें आपने काम किया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, एक तो ये कि ये इंडस्ट्री को तो हमेशा वक्त के साथ ग्रो करना है, कभी भी कहीं पे फिक्सेशन नहीं हो सकती, Right. हो सकती, मोनोटनी नहीं हो सकती, इट हैज़ टू ग्रो। Yes. सो वो काम चलता रहेगा, बेहतर से बेहतर होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भी होना चाहिए। फिल्म्स में पाकिस्तान इज़ नॉट एज गुड एज the series or the dramas they Right, make. We right. all know that. No doubt. And we need to work hard on that specific sector. और मुझे लगता है बहुत से लोग काम करें, बट जहाँ तक मुझे जो मेरा ख्याल, आप देखिए टेलीविज़न पे हमेशा से काम होता गया। पीटीवी अगर हम बात करते हैं तो पीटीवी के ड्रामे के जो हदायतकार डायरेक्टर्स थे उनको ट्रेन किया जाता था बाहर जाके, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल। उसके बाद वो प्राइवेट सेक्टर में वो काम होना शुरू हो गया, ड्रामा इंडस्ट्री, चैनल्स बढ़ते गए, ग्रो करते गए, पैसा टलता गया इस फील्ड में, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लेते गए, काम करते गए। उसके बरक्स फिल्म इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने भी कोई साथ नहीं दिया कभी भी फिल्म्स के लिए, और प्राइवेट सेक्टर में भी कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ, और ना ही इस तरह से उसको एक इंडस्ट्री का दर्जा मिला। मायूब समझा गया कि लोग यार फिल्म्स क्यों। सो एक वो कन्फ्यूजन भी रही। तो वो सारी चीज़ें मिल के आई फील दैट हमारी इंडस्ट्री इसलिए पीछे भी रहेगी, और बहुत, मैं तो समझता हूँ कि बंद होगी। बिकॉज अगर आप पुरानी फिल्म्स देखते हैं बिफोर 80s, कुछ 2000 तक भी कुछ अच्छी जाती रही हैं, लेकिन 80 से पहले तो बहुत एक इंडस्ट्री अरूज पर थी, दे वर डूइंग वेरी वेल। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं ना ड्रॉप सीन, या बिल्कुल डिप आ गया बहुत ज़्यादा।